तो देखिए अब आप लोग जो है दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, इससे संबंधित अन्य सूत्र क्या बनता है। जैसे हम लोग चलते हैं साइन पाई बाई टू, हम आप लोग बताए थे अभी कि पाई बाई टू जो है ये पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू पर त्रिकोणमितीय फलन का मान चेंज होंगे, यानी कि साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन। उसके बाद आएगा टेन, तो टेन का हो जाएगा कॉट और इसके बाद होगा सेक, सेक का हो जाएगा कोसेक। यही ना बताए थे। पाई बाई टू जोड़िए या पाई बाई टू घटाइए, पाई बाई टू में कोई न्यून कोण जोड़िए या पाई बाई टू में से न्यून कोण घटाइए। इसी तरह 3 पाई बाई टू में कोई न्यून कोण जोड़िए या कोई न्यून कोण घटाइए। इससे जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन जो होते हैं कॉस में बदल जाते हैं, टेन कॉट में और सेक कोसेक में बदल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है कि साइन पाई बाई टू प्लस एक्स है तो ये बदल कर हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन पाई बाई टू प्लस एक्स, तो ये देखना होगा कि पाई बाई टू यहाँ पर है तो इसमें प्लस करेंगे तो वामावर्त कोई भी न्यून कोण आगे की तरफ बढ़ेगा, प्लस करने में वामावर्त आगे बढ़ते हैं और जितना माइनस करेंगे उतना पीछे आते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन पाई बाई टू प्लस एक्स दिया है तो पाई बाई टू में प्लस कुछ भी न्यून कोण करेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो हम आप लोग पढ़ा चुके हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक की वैल्यू धनात्मक होती है, बाकी सब के सब ऋणात्मक होगी। क्लियर। तो यहाँ पर साइन पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये नहीं कि यहाँ पर साइन एक्स इसकी नहीं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं इधर बाएं तरफ जो है उसकी वैल्यू देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में है। यदि ये प्रथम चतुर्थांश में तो सबके सब प्लस में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में तो साइन और कोसेक प्लस में होंगे, बाकी सबके सब माइनस में होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर तो हो गया कॉस एक्स और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इस तरह से हम लोग देखें टेन पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर देखें तो माइनस टेन एक्स, सेक पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर देखेंगे तो माइनस में कोसेक एक्स हो जाएगा। सेक की वैल्यू है न कि कोसेक का है, सेक पाई बाई टू प्लस एक्स हो गया तो पाई बाई टू प्लस एक्स दूसरा चतुर्थांश में तो इसमें आ जाएगा तो सेक की वैल्यू जो होगी ऋणात्मक होगी। ऑल साइन टीन कप आप लोग पढ़े हैं, टीन यानी कि साइन, तो ऑल साइन साइन दूसरा में होता है धनात्मक, तो साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी सबके सब ऋणात्मक होगा। तो हो गया कोसेक पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर हो जाएगा प्लस में सेक एक्स होगा, यहाँ न कि माइनस से होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए हम लोग अभी तक सूत्र पढ़ लिए कि इसमें प्लस करते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस में होता है, माइनस करके देखें तो ये चौथा चतुर्थांश में आ गया। अब इस पर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग माइनस किए तो प्रथम चतुर्थांश, आप प्लस कर दिए तो द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। अब इस रेखा पर आते हैं पाई पर, तो पाई पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस कर देते हैं, तो पाई में से कोई भी न्यून को माइनस करेंगे तो सीधे सीधे किस चतुर्थांश में चल जाएगा, किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में चल जाएगा। यदि यहाँ पर पाई है, पाई में से कुछ भी आप माइनस कीजिएगा, जीरो को छोड़कर और शून्य कोई भी न्यून कोण माइनस कीजिए, 1 डिग्री कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 होता है तो माइनस में 1 डिग्री यदि कर देते हैं तो 179 डिग्री हो जाएगा। तो 179 हो जाएगा तो ये क्लियर है कि आपका द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से कोई भी न्यून कोण यदि हम लोग माइनस कर देते हैं तो यह हमारा द्वितीय चतुर्थांश में चल जाता है। तो यहाँ तक देख लेते हैं साइन पाई माइनस एक्स कर देंगे तो साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो दूसरा चतुर्थांश हो गया, दूसरा चतुर्थांश में हमारा साइन की वैल्यू प्लस में होगी। और बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय जो मान होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं कब, ये पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू पर, माने वाई अक्ष पर समझ लीजिए कि ये इसके त्रिकोणमितीय फलन का मान साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक एक दूसरे में ये अपने अपने परिवर्तित होते हैं। लेकिन ये जो है क्षैतिज अक्ष यानी एक्स अक्ष यानी 2 पाई पाई ये वाला जो अक्ष होता है इस पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम लोग साइन पाई माइनस एक्स कर दें तो साइन एक्स हो जाएगा और कॉस पाई माइनस एक्स कर दें तो त्रिकोणमितीय फलन तो नहीं बदलेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, लेकिन चिन्ह जो होगा बदल जाएगा चतुर्थांश के हिसाब से। तो पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए कॉस पाई माइनस एक्स पर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। टेन पाई माइनस एक्स कर दे तो हो जाएगा माइनस में टेन एक्स, कॉट पाई माइनस एक्स पर हो जाएगा माइनस में कॉट एक्स, और सेक पाई माइनस एक्स पर हो जाएगा माइनस सेक एक्स।
कोसेक पाई माइनस एक्स करेंगे तो कोसेक एक्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हम देख रहे हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान धनात्मक, बाकी सब के सब ऋणात्मक हुआ। तो देखिए अब आप लोग इसका नेक्स्ट जो है, इसमें क्या दिया है कि साइन पाई प्लस एक्स है, तो साइन पाई प्लस एक्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर देखिए ये पाई वाला रेखा है, तो इसमें कोई भी न्यून कोण प्लस करेंगे तो आ जाएगा सीधे तीसरा चतुर्थांश में। तो इसलिए साइन प्लस एक्स हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्यों? क्योंकि तीसरा चतुर्थांश में होता है टीन, टीन के मतलब होता है tan, और इसके ऑपोजिट कॉट। ये प्लस में होंगे, बाकी सभी के सभी माइनस में होंगे। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि साइन पाई प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, लेकिन tan पाई प्लस एक्स करेंगे तो प्लस में tan एक्स हो जाएगा। कॉट पाई प्लस एक्स करेंगे तो प्लस में कॉट एक्स होगा। यही दो आपका प्लस में होगा, बाकी सब सेक पाई प्लस एक्स बराबर माइनस सेक एक्स, कोसेक पाई प्लस एक्स बराबर माइनस कोसेक, ये आपका माइनस में होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें आते हैं 3π/2 पर। तो 3π/2 में कोई भी न्यून कोण यदि आप माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आ जाएगा आपका तीसरा चतुर्थांश में। और कोई भी न्यून कोण प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका चौथा चतुर्थांश। समझ लीजिए कि ये आपका बॉर्डर है, यही बॉर्डर है। इधर बढ़िएगा तो चौथा में, इधर बढ़ जाइएगा तो तीसरा, तो बढ़िएगा प्लस कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, माइनस कीजिएगा तो पीछे आइएगा। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। तो साइन 3π/2 माइनस एक्स हो गया, तो बराबर में हो जाएगा माइनस से ये आपका कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि साइन 3π/2 कर देते हैं, इसमें माइनस एक्स कोई भी न्यून गुण करेंगे तो ये आपका तीसरा चतुर्थांश में आएगा। तो तीसरा चतुर्थांश में आप लोग जानते हैं कि tan और इसके अपोजिट जो कॉट होता है ये प्लस में होता है, बाकी सभी माइनस में होते हैं। तो इसी तरह से cos 3π/2 माइनस एक्स कर दे तो माइनस साइन एक्स, tan 3π/2 माइनस एक्स करेंगे तो कॉट एक्स होगा, और cot 3π/2 माइनस एक्स हो जाएगा tan एक्स प्लस में ही होगा, sec 3π/2 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, कोसेक 3π/2 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस सेक एक्स। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए क्या होता है, साइन 3π/2 प्लस एक्स कर देंगे तो प्लस का चौथा चतुर्थांश में। आप लोग बता चुके हैं कि ये जो बदलता है ये π/2 और 3π/2 पर ही बदलता है, पाई और 2π या 0 पर ये नहीं बदलता है। इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा चेंज होगा। तो साइन 3π/2 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स, और ये कॉस है, और कॉस 3π/2 प्लस एक्स करेंगे तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश हो जाता है। तो चौथा चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो प्लस में साइन एक्स हो जाएगा। tan 3π/2 प्लस एक्स करेंगे तो माइनस में कॉट एक्स, कॉट 3π/2 माइनस प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में tan एक्स, सेक 3π/2 प्लस एक्स बराबर होता है कोसेक एक्स, क्योंकि सेक की वैल्यू जो होगा ये प्लस में होगा और कॉस की वैल्यू प्लस में, बाकी सब माइनस में होंगे। कोसेक 3π/2 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस सेक एक्स। अब आगे बढ़ते हैं 2π पर चलते हैं। तो 2π पर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन 2π माइनस एक्स करेंगे तो चौथा चतुर्थांश में आ जाएगा। तो साइन 2π माइनस एक्स बराबर हो जाता है माइनस साइन एक्स, कॉस 2π माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स। चौथा चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू प्लस में होगी, बाकी सब माइनस में हो जाएगा। तो tan 2π माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में tan एक्स, कॉट 2π माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ये सेक 2π माइनस एक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स, कोसेक 2π माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। इस तरह से हम लोग देखें ये लगभग ये चतुर्थांश संबंध जो सूत्र है इसको हम लोग यहाँ क्लियर करते हैं।